अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। तो सबसे पहले चलते हैं ख़बरों की तरफ। आज गोरों की अरमानों पर उनकी क्रिकेट टीम ने ओस डाल दी। गोरों की तवक्कुआत और खदशात को आज जनूबी अफ्रीका ने पारों तले रौंद दिया और ऐसा रौंदा कि वर्ल्ड कप की तारीखी फतह जनूबी अफ्रीका ने अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने आज वर्ल्ड कप 2023 में आज दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी और उस इबरतनाक शिकस्त 229 रन की थी। ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में इंग्लैंड क्रिकेट टीम नहीं खेल रही, बल्कि ऐसी टीम खेल रही है जो अभी तक टेस्ट स्टेटस का भी दर्जा नहीं रखती। लग नहीं रहा था कि ये दिफाई चैम्पियन खेल रहा है। जनूबी अफ्रीका ने 399 रन बनाए। उनके खिलाड़ियों ने डी कॉक के अलावा, डी कॉक जल्द आउट हो गए थे, वो 4 रन्स पर बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और सबसे पहले क्लासी ने सिर्फ 67 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 109 रन्स बनाए। टेल एंडर जॉनसन ने क्या खूब कमाल इनिंग्स खेली और 42 गेंदों पर 6 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 75 रन्स बनाए। इतनी तेज़ इनिंग्स खेलकर उन्होंने स्कोर 399 दिया, 400 का टारगेट और दिफाई चैम्पियन 28 ओवर पहले, जी हाँ, सिर्फ 22 ओवर खेले दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड ने और वो 170 रन्स बनाकर पवेलियन लौट आई। पवेलियन लौट आने का मतलब ये है कि वो 229 रन की बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुई। वर्ल्ड कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने ये तीसरी बड़ी फतह हासिल की है। इससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 257 रन की फतह हासिल की थी। 2011 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 231 रन की फतह हासिल की थी और आज 2023 के वर्ल्ड कप में 229 रन पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फतह हासिल करके तीसरी बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने 207 के वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 221 रन की बढ़त से फतह हासिल की और 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 206 रन की बड़ी कामयाबी हासिल की। यह आज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा वनडे टोटल स्कोर हुआ, जो 399 रन और 7 खिलाड़ी आउट था। इससे पहले 2003 में भी 399 रन 7 खिलाड़ी आउट पर साउथ अफ्रीका ने बनाए। 2019 में 398 रन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बनाए। 2011 में 387 रन 5 खिलाड़ी आउट भारत ने टोटल बनाया और 2017 में भारत ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 331 रन 6 खिलाड़ी आउट पर सबसे बड़ा टोटल बनाया। यूं आज सबसे बड़ा टोटल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वनडे में 399 रन बनाया गया। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका वही टीम है जो अब तक 2023 के वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुकी है। जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों ने 5 सेंचुरियां स्कोर की। डी कॉक वाहिद बल्लेबाज है जिन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई और मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाई। इस तरह इसके अलावा आज जिन्होंने सेंचुरी बनाई, क्लासेन, उन्होंने 109 रन बनाए, पहले बल्लेबाज बन गए। डी कॉक भी 109 रन बनाए। डोलेन ने
8 रन्स बनाए, मार्करम ने 106 रन्स बनाए और डी कॉक ने फिर 100 रन्स की इनिंग्स खेली। इस तरह अब तक के वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज 5 सेंचुरियां बना चुके हैं। दूसरा मैच, इस जीत के साथ जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर चला गया है पॉइंट्स टेबल पे, और शिकस्त के बाद इंग्लैंड टीम 9वें नंबर पर चली गई है। दूसरी तरफ आज नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ, जो श्रीलंका ने जीतकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। 263 रन्स का हदफ श्रीलंका ने 79 ओवर में पूरा कर लिया। इस तरह श्रीलंका ने 2023 के वर्ल्ड कप में मुसलसल नाकामी का दाग धो डाला और आज पहली फतह हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर से चेन्नई रवाना हो गई और वो चार्टर तैयारी के ज़रिए बेंगलोर से चेन्नई चली गई, जहां वो इतवार को प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान अगला मैच अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 23 अक्टूबर को खेलेगा। अफ़गानिस्तान अभी तक इस मैच में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और वो 10वें नंबर पर है। दूसरी तरफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कड़ी तनकीद की है। हरीम शाह ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़स कारकर्दगी की वजह क्या है। उन्होंने शायकीन से सवाल ये भी किया कि बाबर आज़म जल्दी आउट क्यों हो जाता है, हम 2 मैच क्यों हार रहे हैं, जीत का तसलसल ख़त्म क्यों हो रहा है। उन्होंने बाबर आज़म को विकेट पे खड़ा रहने का भी मशवरा दिया और कहा कि आपके जल्दी आउट होने से शायकीन क्रिकेट मायूस हो जाते हैं। और एक और ख़बर है कि फुटबॉल की खबर है कि सऊदी क्लब अल-नसर के अब खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे ने भी, जो उनके बड़े 13 साला बेटे ने भी सऊदी क्लब से मुआहदा कर लिया है और वो आपको जल्द ही सऊदी क्लब से खेलते हुए नज़र आएंगे। उन्होंने अपने वालिद साहब की तरह 7 नंबर शर्ट सेलेक्ट की है, अब वो अपने वालिद की तरह 7 नंबर शर्ट से खेलेंगे। मुल्तान सुल्तान ने आज एक और ख़ातून कोच का इजाफ़ा कर दिया है। इंग्लिश एलेक्स को स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है। इसके अलावा सकलैन मुश्ताक को भी स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आपकी ख़बरें और हम आपके मशकूर हैं। आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।